महेंद्र देव, एक अपराधी होते हुए तुम गुरु गोरखनाथ को शिक्षा देते हो। मैं तुम्हारा सिर अभी धड़ से अलग कर देता हूं। बलवंत, ज्यादा क्रोध करना ठीक नहीं। मुझे मालूम है अब महेंद्र देव को अपनी गलती का पूर्ण एहसास हो गया है। जी हाँ महाराज, आप जो मेरे लिए आदेश देंगे मैं वो मानने के लिए तैयार हूं। तुम्हारे लिए यही आदेश है महेंद्र देव कि तुम बलवंत को अपना दत्तक पुत्र स्वीकार करो, क्योंकि अब बलवंत नेपाल का सम्राट है और हम चाहते हैं कि तुम अपनी बची हुई जिंदगी पिता पुत्र के रूप में बिताओ। बलवंत, मुक्त कर दो इन्हें। और अपने पिता को प्रणाम करो। हे गुरु गोरखनाथ, तुम्हारी सदा जय हो। आज आपके कारण मुझे इतना बलशाली पुत्र प्राप्त हुआ। महाराज, जब तक यह नेपाल देश रहेगा सदा आपके नाम की जय जयकार होती रहेगी। हम सदा आपके ऋणी रहेंगे योगीराज। उठो राजन, हम भी आपको ये वरदान देते हैं कि जब तक ये नेपाल देश रहेगा कोई विदेशी आक्रमणकारी आपसे विजय प्राप्त नहीं कर सकेगा। और पुत्र बलवंत, जी गुरुदेव। तुम एक सच्चे प्रजा हितकारी राजा के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभाना। अब हम यहां से प्रस्थान करते हैं। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मैं माँ हूँ, धरती माँ। तो इस प्रकार शिव अवतारी महायोगी गुरु गोरखनाथ जी बलवंत को नेपाल नरेश बनाकर वहाँ से प्रस्थान कर गए। उसके बाद से आज तक नेपाल देश में प्रत्येक वर्ष गुरु मच्छिंद्रनाथ जी की शोभा यात्रा बड़ी ही धूमधाम से निकाली जाती है और गुरु गोरखनाथ जी द्वारा तैयार मिट्टी के पुतलों की सेना आज गोरखा जाति के नाम से प्रसिद्ध है तथा महायोगी गुरु गोरखनाथ जी के दिए आशीर्वाद के फल स्वरूप आज तक कोई विदेशी आक्रमणकारी नेपाल देश पर अधिकार नहीं कर पाया। उधर गुरु मच्छिंद्रनाथ जी अपने शिष्य गोरखनाथ को लेकर चिंतित हैं। एक अरसा बीत गया, शिष्य गोरख को मुझसे अलग हुए। पता नहीं वो अपने मकसद में कामयाब हुआ या नहीं। उसे तो क्रोध भी बहुत जल्दी आता है। कहीं उसने नेपाल नरेश महेंद्र देव को भस्म ही न कर दिया हो। नहीं नहीं, गोरखनाथ मेरे दिए वचन को नहीं तोड़ सकता। मुझे तो उसे अभी बुलाना होगा। हे शिष्य गोरखनाथ, तुम कहाँ हो? मुझे तुम्हारी बहुत याद सता रही है। मेरे शिष्य, तुम जहाँ भी हो तुरंत मेरे पास चले आओ। मेरे पास चले आओ गोरखनाथ। गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। जीते रहो मेरे लाल।
तुम धन्य हो बेटा गोरख। मैंने तुम्हें याद किया ही था कि तुम उपस्थित हो गए। गुरुदेव, भला ऐसे कैसे हो सकता है कि आप मुझे याद करें और मैं आपके पास उपस्थित न हूं? गुरुदेव, आप तो मेरे रोम रोम में विराजमान हैं। हे गोरखनाथ, तुम्हारे जैसे शिष्य को पाकर मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। बेटा गोरख, मैंने तुम्हें जिस कार्य के लिए भेजा था, क्या वो तुमने पूर्ण कर दिया? जी हाँ गुरुदेव, मैंने आपके आदेशानुसार नेपाल नरेश महेंद्र देव को बिना कोई आघात पहुंचाए धर्म कर्म का मार्ग दिखलाया है। और गुरुदेव, महेंद्र देव ने मेरे ही आदेश से बलवंत को अपना दत्तक पुत्र स्वीकार कर नेपाल का साम्राज्य सौंप दिया। अब वहां पर राम राज्य की स्थापना हो गई है तथा नाथ संप्रदाय बहुत तेजी से फल फूल रहा है गुरुदेव। वाह बेटा गोरख, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुमने मेरी सभी शंकाओं का निराकरण कर दिया। वाह बेटा वाह। हे गुरु मच्छिंद्रनाथ, अब आगे कहाँ चलना है? शिष्य गोरखनाथ, हमारे जन्म का उद्देश्य स्वयं भगवान ने जगत कल्याण करने व नाथ संप्रदाय का नाम आगे बढ़ाने के लिए बनाया है। अतः एक स्थान पर ठहरने से ये संभव नहीं है। चलते रहना व अलख निरंजन के प्रकाश को फैलाना हमारा प्रथम कार्य है। अतः जहाँ ये राह हमें ले जाएगी, हम चलते जाएंगे। जहाँ श्याम होगी वहीं विश्राम कर लेंगे। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। जग में राम करे सो होय, राम करे सो होय रे जग में राम करे सो होय। राम की माया कर्म गति को जान सके ना कोई। राम करे सो होय रे जग में राम करे सो होय, राम करे सो होय रे जग में राम करे सो होए। बड़ी बलशाली उसकी इच्छा होनी और अनहोनी रे। उसके इशारों पर नित नाचे लाख 84 योनी रे। बड़ी बलशाली उसकी इच्छा होनी और अनहोनी रे। उसके इशारों पर नित नाचे लाख 84 योनी रे। ज्ञान बिना ये प्राणी जग में कभी हंसे कभी रोए रे। राम करे सो होए रे जग में राम करे सो होए, राम करे सो होए रे जग में राम करे सो होए। हरी इच्छा बिन कभी कहीं भी पत्ता तक भी हिलता ना। समय से पहले भाग्य से बाहर कुछ भी किसी को मिलता ना।
इच्छा बिन कभी कहीं भी पत्ता तक भी हिलता ना। समय से पहले भाग्य से बाहर कुछ भी किसी को मिलता ना। उसकी इच्छा बिना कोई कुछ ना पाए ना खोए रे। राम करे सो होए रे जग में, राम करे सो होए। राम करे सो होए रे जग में, राम करे सो होए। उसके मारे सब मर जाते, वो राखे सब रहते हैं। इसलिए तो उस ईश्वर को हरता करता कहते हैं। उसके मारे सब मर जाते, वो राखे सब रहते हैं। इसीलिए तो उस ईश्वर को हरता करता कहते हैं। जिसको राखे वो साइया तो कौन उसे फिर खोए रे। राम करे सो होए रे जग में, राम करे सो होए। राम करे सो होए रे जग में, राम करे सो होए। कितना सींचे माली आखिर ऋतु बिन फल फूल नहीं। जिसे खिलाए जग में माली उसे लगती कोई धूल नहीं। कितना सींचे माली आखिर ऋतु बिन फल फूल नहीं। जिसे खिलाए जग में माली उसे लगती कोई धूल नहीं। बाल गुरु प्रहलाद भगत ने मालिक सच्चे तोहे रे। राम करे सो होए रे जग में, राम करे सो होए। राम करे सो होए रे जग में, राम करे सो होए।
नगरवासी, मेरी इस घोषणा को ध्यान से सुन लो। मैं राजा सुलेमान अपने इस बेशरम, नीच व दुष्ट पुत्र के हाथ पांव कटवाकर चौराहे पर फिकवा रहा हूं, क्योंकि इसने अपराध ही ऐसा किया है। अतः जब तक इसके तड़प तड़प कर प्राण न निकल जाएं, तब तक ये यहीं बीच चौराहे पर पड़ा रहेगा। अगर किसी भी व्यक्ति ने इस पर रहम दिली दिखाने की कोशिश की तो उसे इससे भी कठोर दंड मिलेगा। और हां, मैं इस सियालकोट नगरी का राजा होने के नाते यह भी आदेश जारी करता हूं कि जब तक मेरे इस दुष्ट पुत्र पूर्णमल के प्राण न निकल जाएं, कोई इसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। समझे? राजन! प्रणाम योगीराज, आप और यहाँ? हाँ, हम यहाँ। हे राजन, अगर आप इस नगरी के राजा हैं तो इसका अभिप्राय ये नहीं कि आप प्रजा पर इस तरह अत्याचार करें। योगीराज, आपको शायद मालूम नहीं कि ये कोई आम प्रजा नहीं, बल्कि मेरा अपना पुत्र पूर्णमल है। राजन, तुम कैसे पिता हो अपने निर्दोष पुत्र को इतनी बड़ी सजा दे रहे हो? योगीराज, आपने इसके बारे में बिना कुछ जाने ही इसको निर्दोष कह दिया। इसने तो ऐसा घृणित कार्य किया है कि इस संसार में शायद ही किसी ने किया हो। इसकी तो इससे भी बड़ी कोई सजा दी जाए तो वो भी कम है। ऐसा इसने क्या कर दिया राजन? यह पुत्र तो आपको कठोर भक्ति द्वारा भगवान शिव का तेज छलकने से प्राप्त हुआ था। यह तो अवतारी पुत्र है। जो पुत्र अपनी माँ की इज्जत पर हाथ डाले, ऐसे अवतारी पुत्र से तो अच्छा हम निसंतान रह जाते। कम से कम आज ये दिन तो न देखना पड़ता। आपको पता है योगीराज, इस दुष्ट ने माता व पुत्र के पवित्र रिश्ते की मर्यादाओं को खंडित करने का प्रयास किया है। राजन, क्या वो माता इसकी जननी है? नहीं नाथ जी, वो इसकी माता नहीं बल्कि मौसी है, क्योंकि मैंने रानी इंसराद की मृत्यु के पश्चात दूसरा विवाह कर लिया था। हे राजन, युवराज पूर्णमल निर्दोष है। तुम्हें इसके साथ इस तरह का अन्याय नहीं करना चाहिए था। योगीराज, आप अब भी इस दुष्ट को निर्दोष कह रहे हैं। अगर आपको मेरी बातों का विश्वास नहीं तो चलिए मेरे साथ महलों में। रानी नूणादे ने रो रो कर अपना क्या हाल बना रखा है। उसने तो अभी तक अन्न जल भी ग्रहण नहीं किया। राजन, तुम्हें तो रानी नूणादे के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। स्त्री मोह के कारण तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तुमने रानी के कहने से ही सब बातों को सत्य मान लिया। राजन, ये त्रिया चरित्र है। इसको तो बड़े बड़े ऋषि महात्मा, यहाँ तक कि स्वयं भगवान भी नहीं समझ पाए। फिर तुमने बिना सच्चाई जाने ही अपने पुत्र के हाथ पांव कटवा दिए। ये तुमने उचित नहीं किया राजन। योगीराज, मैंने जो भी किया है वह उचित है। जो मेरे मन में आया मैंने वो दंड दिया। मुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। पछतावा? पछतावा तो तुम्हें अवश्य होगा राजन, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अब हमें ये बताएं कि आपको कोई आपत्ति न हो तो हम इस बालक को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। अब चाहे इसकी लाश को चील कौवे खाएं या इसे आप ले जाएं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि अब ये मेरा पुत्र रहा ही नहीं। गोरखनाथ, अपनी योग शक्ति द्वारा पूर्णमल के शरीर को पूर्ण करो। जो आज्ञा गुरुदेव। हे योगीराज, मुझे आप लोगों ने क्यों बचाया? मुझे
मर क्यों नहीं जाने दिया? जिस इंसान के ऊपर इतना बड़ा कलंक लग जाए उसका तो मर जाना ही उचित है योगीराज। नहीं पूरणमल, ये हम जानते हैं कि तुम निर्दोष हो। तुम्हारे ऊपर लगाए गए सभी आरोप असत्य हैं। इसमें सारा दोष तुम्हारी मौसी का है। परंतु योगीराज, आप तो अंतर्यामी हैं, लेकिन ये समाज, ये लोग इस बात को नहीं मानेंगे। पूरी नगरी में ये बात फैल चुकी है और सारी प्रजा मुझे ही दोषी मान रही है। पूरणमल, समाज व प्रजा की चिंता तो साधारण व्यक्ति करते हैं। तुम तो अवतारी हो, और वैसे भी तुम्हारे भाग्य में राजसी ठाठ बाट नहीं बल्कि योग का मार्ग है। गोरखनाथ का कहना सत्य है पूरणमल। तुम्हारे भाग्य में राजयोग नहीं है बल्कि तप भक्ति का मार्ग है। आज से हम तुम्हें नाथ पंथ में शामिल करते हैं, और क्योंकि तुम हमें चौराहे पर मिले हो इसलिए हम तुम्हारा नाम पूरणमल की जगह चौरंगी नाथ रखते हैं। हे गुरु मच्छंदरनाथ, हे गुरु गोरखनाथ, सचमुच मैं आज अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझ रहा हूँ जो आपने मुझे नाथ पंथ में शामिल कर मेरा उद्धार किया। आप जैसे महान योगियों का आशीर्वाद पाकर मैं धन्य हुआ। चौरंगी नाथ, चूंकि अब तुम्हें गुरुदेव ने नाथ पंथ में शामिल कर लिया है, इसलिए तुम अपने शरीर पर राजसी वस्त्र नहीं बल्कि योगियों के वस्त्र धारण करो, क्योंकि एक योगी का लगाव हीरे मोतियों से नहीं बल्कि परम पिता परमात्मा से होना चाहिए। इसलिए हम तुम्हें ये वस्त्र प्रदान करते हैं। शिष्य गोरखनाथ, अब यहाँ से प्रस्थान करो। चलिए गुरुदेव। गुरुदेव, हम कई दिनों से चलते ही जा रहे हैं, जिसके कारण शिष्य चौरंगी नाथ को योग साधना के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल रहा, क्योंकि योग साधना के लिए एकांत स्थान व पर्याप्त समय का होना आवश्यक होता है। तुम्हारा कहना उचित है शिष्य गोरख, और मेरे विचार से तुमने उस स्थान को भी ढूंढ लिया होगा जहां चौरंगी नाथ को तप करना चाहिए। गुरुदेव, चौरंगी नाथ का इस तरह सुनसान जंगल में तपस्या करना उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर राक्षसों व जंगली जानवरों का बहुत आतंक है। क्योंकि चौरंगी नाथ को अभी तक कोई योग शक्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे कोई भी इनकी तपस्या में बाधा पहुंचा सकता है। हे गुरुदेव, तो ऐसी कौन सी जगह है जहां मैं बिना कोई बाधा के तपस्या कर सकता हूं? यहाँ से कुछ दूरी पर एक गुफा है। तुम उस गुफा के अंदर बैठकर तपस्या करो चौरंगी नाथ, और हाँ, गुफा द्वार को किसी भारी पत्थर से बंद कर लेना। लेकिन गोरख,
चौरंगी गुफा के अंदर रहेगा तो इसके लिए खाने पीने की व्यवस्था कहाँ से होगी? उसकी व्यवस्था भी मैं किए देता हूं गुरुदेव। हे देवी चामुंडा, तुम कहां हो? कहां हो देवी चामुंडा? हम तुम्हें पुकार रहे हैं। आदेश करें गुरुदेव, चामुंडा के लिए क्या आदेश है? देवी चामुंडा, इस जंगल की गुफा में मेरा शिष्य चौरंगी नाथ तपस्या करेगा, इसलिए तुम्हें बिना गुफा द्वार हटाए इसके खाने पीने के लिए कंद मूल फल आदि की नियमित रूप से व्यवस्था करनी है। आप चिंता ना करें गुरुदेव, मैं नियमित रूप से इनके लिए भोजन की व्यवस्था करूंगी। आपके आदेश की पालना होगी गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। चौरंगीनाथ, अब तुम बिना विलंब किए अपनी तपस्या प्रारंभ करो। मैंने तुम्हें जो योग मंत्र सिखलाए हैं तुम उन्हीं का जाप करते रहना। जो आज्ञा गुरुदेव। लेकिन गुरुदेव, आप लोग मुझे यहाँ बैठाकर भूल मत जाना, मेरा ख्याल रखना गुरुदेव। तुम निश्चिंत होकर अपनी योग साधना पूर्ण करो चौरंगीनाथ। हम 12 वर्ष बाद स्वयं आकर गुफा द्वार हटाएंगे। जब तक हम न आए तुम यहीं तपस्या करते रहना। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। प्रणाम। तुम्हारा कल्याण हो। चलिए गुरुदेव। अरे ये क्या गुरुदेव, शिष्य उगड़नाथ व चटपटनाथ आ रहे हैं। हे गुरु मच्छिंद्रनाथ जी, प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। तुम्हारा कल्याण हो। उठो मेरे शिष्यों। हे गुरु गोरखनाथ जी, प्रणाम। सदा सुखी रहो मेरे शिष्यों। हे गुरु मच्छिंद्रनाथ जी, आज आप दोनों के दर्शन एक साथ पाकर हम धन्य हो गए। गुरुदेव, आप कहाँ से आ रहे हैं? शिष्य उग्रनाथ, मैं और गोरख तो काशी जी होते हुए प्रयागराज जा रहे हैं। शिष्य उगड़नाथ, तुम लोग कहाँ जा रहे थे? गुरुदेव, हम भी प्रयागराज नगरी में ही जा रहे थे। चलो फिर सभी चलते हैं। हाँ चलिए गुरुजी। गुरुदेव, हम नगरी से भिक्षा लेने जा रहे हैं। जाओ मेरे शिष्यों, गुरुजी अभी समाधि में लीन हैं, तुम जल्दी आना, क्योंकि गुरुदेव समाधि से उठते ही भोजन करेंगे, अतः उनके उठने से पहले भोजन की व्यवस्था करनी होगी। जो आज्ञा गुरुदेव।
अलख निरंजन, अलख निरंजन। बाबा, आज हमने खाना नहीं बनाया। कोई बात नहीं। अलख निरंजन, अलख निरंजन। बाबा, हमने आज भोजन नहीं बनाया है, न स्वयं ही खाया है। आप कहीं और जाकर भिक्षा मांगो। ठीक है भाई, भगवान तुम्हारा भला करे। अलख निरंजन। गुरु भाई, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। ये आज हर घर से ही हमें एक जैसा जवाब मिल रहा है कि हमने भोजन नहीं बनाया। चटपट भाई, मुझे तो इसके पीछे कोई न कोई कारण अवश्य लगता है। अलख निरंजन, अलख निरंजन। बाबा, हम तो स्वयं ही सुबह से भूखे हैं। हमने खाना नहीं बनाया। आप कहीं और जाकर भिक्षा मांग ले बाबा। हम जिस किसी द्वार पर अलग जगाते हैं, वही ये कहता है कि आज हमने खाना नहीं बनाया। हमने तो पूरी नगरी में कहीं भी भिक्षा नहीं मिली। बाबा, आप व्यर्थ ही घूम रहे हो। आज आपको कहीं भी भिक्षा नहीं मिलेगी, क्योंकि आज सारी नगरी में किसी के घर भी चूल्हा नहीं जला है और न ही किसी ने अन्न जल ग्रहण किया है। ऐसा इस नगरी में क्या हो गया? बाबा, बात ही कुछ ऐसी है, क्योंकि हमारे पालनहार, हमारे अन्नदाता यानी इस प्रयागराज नगरी के राजा त्रिविक्रम स्वर्ग सिधार गए हैं। और जब से ये समाचार जिस किसी व्यक्ति को मिला है, वह अन्न जल ग्रहण नहीं कर रहा है। लेकिन भाई, एक राजा की मृत्यु पर इतना शोक तो मैंने जीवन में पहली बार देखा है। बाबा, राजा त्रिविक्रम हमारे लिए राजा नहीं, भगवान थे। वो तो अपनी प्रजा को पुत्र समान समझते थे। उनके बदले बाबा, अगर हमारे पुत्र की मृत्यु हो जाती तो हमें कोई दुख नहीं होता। महाराज की मृत्यु से तो ऐसा लगता है मानो हमारा सब कुछ लुट गया। भगवान ऐसी महान आत्माओं को कभी कभी ही धरती पर उतारता है। हरे राम, धन्य है राजा त्रिविक्रम, जिससे प्रजा इतना प्यार करती है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। चलो भाई। नहीं स्वामी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तुम मुझे यूं इस तरह बीच मझधार में छोड़कर नहीं जा सकते स्वामी। हे भगवान, तू हमें कौन से पापों की सजा दे रहा है? हमने तो आज तक किसी का भी बुरा नहीं किया, फिर तुमने क्यों मेरी मांग का सिंदूर उजाड़ दिया भगवान? क्यों? ये दिन दिखाने से पहले तुमने मुझे क्यों नहीं उठा लिया? क्यों नहीं उठा लिया भगवान?
किनारे में सोनी नैया कौन से पार लगाएगा। हो कौन से पार लगाएगा। उम्मीद भरा मेरा जीवन मटका बीच डगर क्यों फोड़ दिया। संग संग जीने मरने का क्यों बीच में वादा तोड़ दिया। ओ संग संग जीने मरने का क्यों बीच में वादा तोड़ दिया। जाने वाले ये तो बता मुझे किसके हवाले छोड़ दिया।
गुरुदेव प्रणाम। क्या हुआ उगड़नाथ? भिक्षा लाने में इतनी देरी कैसे हुई? गुरुदेव, इतनी देरी के पश्चात भी हम भिक्षा नहीं लेकर आए हैं। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो उगड़नाथ? भिक्षा नहीं लेकर आए? शिष्य उग्रनाथ, क्या बात है? हमें स्पष्ट बताओ। गुरुदेव, हमने पूरी नगरी में घर घर जाकर अलख जगाई, फिर भी हमें भिक्षा प्राप्त नहीं हुई। भिक्षा प्राप्त नहीं हुई? ये तुम क्या कह रहे हो? जी हाँ गुरुदेव, क्योंकि प्रयागराज नगरी पर दुखों का ऐसा पहाड़ टूटा है जिसके कारण सारी नगरी में मातम छा गया है। गुरुदेव, प्रयागराज नगरी के राजा त्रिविक्रम स्वर्ग से धार गए हैं। क्या? हाँ गुरुदेव, और उनके अकारण मृत्यु से सारी प्रजा इतनी दुखी है कि किसी भी व्यक्ति ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया है। मुझे तो लगता है गुरुदेव कि राजा त्रिविक्रम के शोक में प्रजा कहीं अपने प्राण ही न त्याग दे। सचमुच राजा त्रिविक्रम बहुत विद्वान, धर्मपरायण, प्रजा हितैषी व साधु संतों की सेवा तन मन से करने वाले राजा थे। ये तो अच्छा नहीं हुआ। गुरुदेव, ऐसा नहीं हो सकता कि आप राजा त्रिविक्रम को फिर से जीवित कर दें। ऐसी महान आत्माओं का पृथ्वी पर रहना अत्यंत आवश्यक है गुरुदेव। गोरखनाथ, राजा त्रिविक्रम अब पुण्य जीवित कैसे हो सकते हैं? मेरे लिए यह कार्य असंभव है। तो ठीक है गुरुदेव, ये कार्य आपके लिए संभव होगा, मेरे लिए नहीं। मैं अपने तपोबल से राजा त्रिविक्रम को अभी जीवित कर देता हूं। तुम भी ऐसा नहीं कर सकते गोरखनाथ, व्यर्थ की बातें मत करो। गुरुदेव, न तो आप राजा को जीवित कर रहे हैं और न ही मुझे करने दे रहे। आखिर बात क्या है गुरुजी? आपको राजा त्रिविक्रम को जीवित करना ही होगा। अगर गुरुदेव आपने ऐसा नहीं किया तो आपका ये शिष्य गोरखनाथ प्रण करता है कि मैं जीवित ही अग्नि में जलकर अपने प्राण त्याग दूंगा। गोरखनाथ, बिना सोचे समझे ही प्रण कर लिया। अगर राजा को जीवित करना संभव होता तो मैं कब का कर चुका होता। राजा की आत्मा तो ब्रह्म में मिल चुकी है। क्या? सचमुच गुरुदेव, राजा त्रिविक्रम की आत्मा तो ब्रह्म में मिल चुकी है। इसलिए तो कह रहा था कि बिना सोचे समझे इस तरह प्रण नहीं करते बेटा। गुरुदेव, राजा तो अब जीवित हो नहीं सकता, इसलिए मैं अपनी जान देकर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करूंगा। गुरुदेव, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा मत कीजिए गुरुदेव। ओ गणनाथ, ये प्रतिज्ञा कोई साधारण इंसान की नहीं बल्कि महायोगी मच्छिंद्र नाथ के शिष्य गोरखनाथ की है, और मैं इसे अपने प्राण देकर पूरा करूंगा। इसलिए तुम लकड़ियां इकट्ठी कर हमारे लिए चिता बनाओ। नहीं गुरुदेव, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो गुरुदेव। हम अपने हाथों से आपके लिए चिता तैयार कैसे करें गुरुदेव? ये हमसे नहीं होगा गुरुदेव। ओ गणनाथ, तुम्हें ऐसा करना ही होगा, ये हमारा आदेश है। गुरुदेव, आप समझाइए ना गुरुदेव को, वो आपकी बात अवश्य मान लेंगे। नहीं चटपटनाथ, गोरखनाथ अपने प्रण का पालन करने के लिए निश्चित ही अग्नि में जलकर प्राण त्याग देगा। जैसे एक बार इसने मेरी छोटी सी खुशी की खातिर, यानी एक दही बड़े के लिए अपनी एक आंख निकाल कर दे दी थी। अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा।
बेटा गोरख, मेरी बात तो सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। गुरुदेव, आप मुझे कुछ भी कहें, मैं सभी बातें मानूंगा, लेकिन प्राण त्याग कर अपनी प्रतिज्ञा अवश्य पूरी करूंगा। बेटा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें तो युगों युगों तक जगत कल्याण के लिए जीवित रहना है। मैंने तुम्हारी प्रण पूर्ति का उपाय सोच लिया है, जिससे तुम्हारी प्रतिज्ञा भी पूर्ण होगी और सारी नगरी भी प्रसन्न हो जाएगी। मैं आपके कहने का तात्पर्य नहीं समझा गुरुदेव। गोरखनाथ, मैं राजा त्रिविक्रम के मृत शरीर में अपनी आत्मा का प्रवेश करता हूं, जिससे राजा पुनः जीवित हो जाएगा। तुम मेरे मृत शरीर को 12 वर्ष तक संभाल कर रखना। 12 वर्ष बाद मैं अपने शरीर में पुनः प्रवेश करूंगा। लेकिन गुरुदेव, ऐसा करना क्या उचित रहेगा? तुम्हारी प्रण पूर्ति व प्रजा की भलाई के लिए इसके अलावा कोई उपाय भी तो नहीं है। लेकिन गुरुदेव, मैं आपके मृत शरीर का क्या करूं? और अगर कोई पूछेगा कि गुरुदेव कहाँ हैं, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? गोरखनाथ, तुम मेरे प्राण त्यागने के बाद मेरे मृत शरीर को किसी ऐसे सुरक्षित स्थान पर रख देना जिससे इसको कोई हानि न पहुंचे, क्योंकि मुझे 12 वर्ष बाद फिर से इस शरीर में प्रवेश कर जगत का कल्याण करना है। अगर कोई पूछे कि गुरुदेव कहाँ हैं, तो कह देना कि तीर्थ यात्रा पर गए हैं। गुरुदेव, अगर आपकी याद आएगी तो फिर मैं क्या करूं? 12 वर्ष तक मैं आपके बिना नहीं रह सकता गुरुदेव। शिष्य गोरख, जब तुम्हें हमारी याद आए तो राजा से मिलने आ जाना, क्योंकि राजा के शरीर में आत्मा तो मेरी ही होगी। जो आज्ञा गुरुदेव। गोरखनाथ, मैं यहाँ लेटकर अपने प्राण त्यागता हूँ। तुम मेरे प्राण त्यागने के बाद मेरे मृत शरीर को सुरक्षित स्थान पर रख देना। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। भगवान, आज मुझे पता चला कि तू कितना बेरहम है। मेरे स्वामी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मेरी खातिर न सही, कम से कम इस प्रजा का तो ख्याल किया होता, और अगर प्रजा का ख्याल भी नहीं तो कम से कम मेरी सुनी गोद की तरफ तो देख लिया होता। कैसा भगवान है तू? तूने तो मुझसे मेरा सारा संसार ही छीन लिया, सब कुछ छीन लिया मुझसे। महारानी जी, महाराज ने अभी अपना पैर हिलाया। क्या? ये देखिए महारानी, हाथ भी हिल रहे हैं।
लगता है भगवान ने आपकी पुकार सुन ली। महाराज में प्राण वापिस आ रहे हैं महारानी। महाराज, आप फिर से जीवित हो गए महाराज। महारानी, ये सब तो आपकी दुआओं व प्रजा के प्यार का नतीजा है जो मेरे प्राण वापिस लौट आए हैं, वरना मरकर भी कोई दोबारा जीवित होता है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है जो तुमने हमारी पुकार सुन ली। आप धन्य हैं भगवान, आप धन्य हैं। रानी, अब बीती बातों को भूल जाओ और अपने आंसू पोंछो। सैनिकों, तुम सारी प्रजा में हमारे जीवित होने का समाचार दो और कल समस्त नगरी को महल में भोजन के लिए आमंत्रित करो। कल हम प्रजा के साथ भोजन करेंगे। जो आज्ञा महाराज। चलो रानी। गुरुदेव ने प्राण त्याग दिए हैं शिष्य उग्रनाथ। जी गुरुदेव। इस जंगल में कोई ऐसी जगह तलाश करो जहां पर गुरुदेव का शरीर सुरक्षित रह सके। इस मृत शरीर का जंगली जानवरों को पता न लगने पाए, वरना वो इसे नष्ट कर देंगे। गुरुदेव, ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपनी योग माया से गुरुदेव के शरीर को कहीं छिपा दें और आवश्यकता पड़ने पर पुनः प्राप्त कर लें। शिष्य उग्रनाथ, कोई भी कार्य सृष्टि के नियमों की परिधि में किया जाता है। मैं अपनी योग माया से गुरुदेव के शरीर को 12 वर्ष तक सड़ने से अवश्य बचा सकता हूँ, लेकिन इसको योग माया से छिपा नहीं सकता। गुरुदेव, फिर वो सुरक्षित जगह कहाँ हो सकती है जहाँ गुरुदेव का शरीर रखा जाए? हम सभी तो इस जगह से अनजान हैं। आसपास कोई व्यक्ति भी दिखाई नहीं दे रहा। अब तो मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा।